लेफ्टिनेंट कर्नल नितिन भाटिया मेमोरियल ट्रस्ट के तत्वावधान में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन राधा माधव मंदिर आवास विकास कॉलोनी अलीगढ़ में किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी देते हुए ट्रस्टी योगेश भाटिया ने बताया कि यह सेवा करने का संकल्प हमने सन 2011 में एक घातक दुर्घटना में उनके छोटे बेटे को भारतीय सेना के एक हेलीकॉप्टर पायलट को खोने के बाद शुरू हुआ। आपको बता दें, कर्नल नितिन भाटिया एक समर्पित सैनिक और उच्च पदस्थ अधिकारी थे। जब उनकी मृत्यु हुई, उनकी उम्र 35 वर्ष थी। उनका नाम युद्ध स्मारक इंडिया गेट पर पाया जाता है, जो अलीगढ़ के लिए बहुत ही गर्व की बात है। आपको बता दें, ये एनआरआई परिवार हर साल भारत आता है और गुमनाम रूप से आंखों की सर्जरी का बहुत बड़ा दान करता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके बेटे की मृत्यु ऑपरेशन कैजुअलिटी में बहुत जल्दी हो गई और वह राष्ट्र के प्रति अपना कर्तव्य पूरा नहीं कर सका। उन्होंने बताया कि माताजी ह्यूस्टन में रहती हैं और उनका बड़ा बेटा योगेश वैंकूवर में रहता है। कनाडा में परिवार की मदद से और अमेरिका ने भारत में गरीब लोगों की मदद करने की पहल की है। वहीं प्रेस वार्ता में बताया गया कि पिछले 11 वर्षों से उन्होंने अपने और रिश्तेदारों दोस्तों के धन का उपयोग भारत में धर्मार्थ कार्यों के लिए किया है। सुदर्शन और उसके बड़े बेटे योगेश ने भारत में हजारों गरीबों की मदद की है। इन दिनों निजी अस्पतालों के माध्यम से इन सर्जरी का खर्च उठाने के लिए उत्तर भारत के कई शहरों की यात्रा कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि अलीगढ़ में उनके पारिवारिक मंदिर में एक स्थायी दृष्टि केंद्र विकसित किया है, जहां गरीबों को प्राथमिकता दी जाती है। हम दैनिक आधार पर जांच करते हैं और यदि आवश्यक हो तो उसके लिए पंजीकृत किया जाता है और फिर एक निजी अस्पताल में भेजा जाता है। हैं अपने भाई की याद में हमने ये कार्य शुरू करा। मैं विदेश में रहता हूँ, 2.5 से 3 महीने इंडिया आकर बहुत सारी जगहों पे कैंप लगाते हैं, जिनमें अलीगढ़ क्षेत्र इसलिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग यहाँ के हैं। और 2011 से लेकर अब तक हम लोग 6,800 आइस के ऑपरेशन करवा चुके हैं, जिसमें मैं समझता हूँ 3,000 अलीगढ़ के होंगे। और इस साल अलीगढ़ का हमारा पूरा टारगेट 2100 का है, जिसमें 1800 ऑपरेशन करवा चुके हैं। मैं समझता हूँ अलीगढ़ की 500-700 सर्जरीज हमारे यहाँ से होंगी। अब एक बड़े अस्पताल पर आरोप लगा रहे हैं कि वहाँ पर पैसे मिलने के बावजूद भी लोग भटकते आपके पास आते, क्या? जी, मुझे इसका कारण नहीं मालूम है। शायद आंखों का ऑपरेशन बड़ा महंगा हो गया है। जो लोगों ने मुझे बताया वो ये चीज़ बताई है कि जब उनको चेक करा जाता है तो उसके बाद लेंस के नाम पर पैसे मांगे जाते हैं, क्योंकि सरकार का रूल ये है कि गरीब आदमी का ऑपरेशन बिल्कुल मुफ्त होना चाहिए। लेंस की कॉस्ट मात्र 75 से 200 रुपए की है, जिसके नाम पर 5-5 हज़ार रुपये ले लिए जाते हैं या 2,000 रुपये ले लिए जाते हैं। मुझे नहीं मालूम है डिटेल्स, लेकिन जो लोग बताते हैं वो यही है कि गरीबों के ऑपरेशन नहीं हो पा रहे हैं। कैंप लगाए जाते हैं, 5-7-10 ऑपरेशन करवा दिए, न्यूज़ दे दी, उतना ही काम हुआ। उसके बाद वो भी एक कॉर्पोरेट हॉस्पिटल की तरह बन गया है। तो बड़ा दुख होता है कि हमारे शहर जिसका नाम था आंखों के लिए और जहां से देश विदेश में आंखों के डॉक्टर पहुंचे हैं, उस शहर के अंदर ये हालत हो रही है कि आदमी भटकता भटकता हम लोगों के पास आता है। अब आप अपनी तरफ से किस तरह का ऑफर जो है अभी आपने रखा था कि मेरे 2 ऑफर हैं साहब। मैं चीफ मिनिस्टर तक अगर आप मेरी बात पहुंचा दें, योगी आदित्यनाथ जी, मैं भी उनका यूं कहिए कि बहुत बड़ा भक्त हूँ और मुझे पूरा यकीन है कि उन तक ये अगर आवाज पहुंच गई तो बिल्कुल एक्शन होगा। मेरा पहला ऑफर है अलीगढ़ क्षेत्र के लिए अंधता मुक्त करने के लिए। एक ऑफर में ये है कि गांधी आई हॉस्पिटल सारी सर्जरीज करे, उनको जो पैसा मिलता है सरकार से वो उसको ले, लेकिन मैं अपनी तरफ से ओवरहेड्स के लिए सारे खर्चे करूंगा। कैंप्स में लगाएंगे, हमारे लोग बैठेंगे, कैंप्स के अंदर वॉलंटियर्स बैठेंगे, मैं लोगों की तनख्वाह दूंगा जो कैंप्स में बैठेंगे, कैंप्स के खर्चे करूंगा। तो जो भी खर्चा आएगा, लेकिन वो सर्जरीज गरीबों की फ्री होनी चाहिए। रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, जैसे ये आप देख रहे हैं, एक प्रॉपर डेटा हम लोग बनाते हैं। ये डेटा इस तरह से बनेगा एक आदमी का, और ये पूरा डेटा करके हम देंगे, बेसिक चेकिंग करके कि आंख में मोतियाबिंद है, फिर उनका ऑपरेशन होना चाहिए। और किसी बात में अगर उनका ऑपरेशन नहीं होता तो ये बात मालूम होनी चाहिए कि क्यों नहीं हुआ, क्यों उनको कहीं और भटका दिया। सर, मुख्यमंत्री से शिकायत करेंगे इस तरह की जो आपको खबर मिली है? बिल्कुल करूंगा साहब, मुझे मौका मिलेगा, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं और मैं जाकर पर्सनली उनसे मिलूंगा और शिकायत करूंगा। इसके अलावा मेरा दूसरा ऑफर है कि पूरा हॉस्पिटल खाली पड़ा हुआ है, आप गरीबों के लिए हमें वहां पर ऑपरेशन थिएटर दे दीजिए, जगह दे दीजिए, जो सरकार फंड देती है वो हमें दे दीजिए, ऊपर का जो पैसा होगा हम लगा लेंगे और यहाँ पर गरीबों की ऑपरेशन जो है बिल्कुल मुफ्त होंगे। उनको रखेंगे भी, खिलाएंगे भी, पिलाएंगे भी, उनको